सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत नगर निगम बनने के बाद पहली बार हुए निगम चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी, जिसमें कांग्रेस के निखिल मदान विजयी हुए। मंडलायुक्त अनीता यादव ने नगर निगम सोनीपत के नवनिर्वाचित मेयर तथा निगम पार्षदों को पद और संविधान की अनुपालन की शपथ दिलाई। सर्वप्रथम निखिल मदान ने मेयर पद की शपथ ली। इसके साथ सोनीपत के सभी 20 पार्षदों ने भी शपथ ली। इस अवसर पर नवनियुक्त मेयर निखिल मदान ने कहा कि हमने सोनीपत के विकास को लेकर चुनाव लड़ा था और इसी मुद्दे पर काम करते हुए सोनीपत में विकास कार्यों को करवाएंगे। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। निखिल मदान नगर निगम सोनीपत का निर्वाचित महापौर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। निगम सोनीपत का निर्वाचित सदस्य वार्ड नंबर 1 ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। नगर निगम सोनीपत का निर्वाचित सदस्य वार्ड नंबर 2 ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। सोनीपत का निर्वाचित सदस्य वार्ड नंबर 3 ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय भारत। निर्वाचित सदस्य वार्ड नंबर 4 ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूँ तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगी। थैंक यू। मैं मुकेश सैनी नगर निगम सोनीपत का निर्वाचित सदस्य वार्ड नंबर 5 से ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कार्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगा। नगर निगम सोनीपत के निर्वाचित सदस्य वार्ड नंबर 6 ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगी। धन्यवाद। नगर निगम सोनीपत का निर्वाचित सदस्य वार्ड नंबर 7 ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उनके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो जय श्री राम। मैं पुनीत नगर निगम सोनीपत का निर्वाचित सदस्य वार्ड नंबर 8 ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय भारत। राजेश्वर नगर निगम सोनीपत का निर्वाचित सदस्य वार्ड नंबर 9 ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। मैं ममता दुत्रा नगर निगम सोनीपत के निर्वाचित सदस्य वार्ड नंबर 10 ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। इंदु मुलेचा नगर निगम सोनीपत की निर्वाचित सदस्य वार्ड नंबर 11 ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। मैं लक्ष्मीनारायण तनेजा नगर निगम सोनीपत का निर्वाचित सदस्य वार्ड नंबर 12 ईश्वर के साथ शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा
और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उनके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगा। मैं संगीता सैनी नगर निगम सोनीपत की निर्वाचित सदस्य वार्ड नंबर 13 ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। सूर्य दैया नगर निगम सोनीपत का निर्वाचित सदस्य वार्ड नंबर 14 ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। अतुल जैन नगर निगम सोनीपत का निर्वाचित सदस्य वार्ड नंबर 15 ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय। मोनिका नगर निगम सोनीपत की निर्वाचित सदस्य वार्ड नंबर 16 ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नगर निगम सोनीपत का निर्वाचित सदस्य वार्ड नंबर 17 ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। नवीन सदस्य वार्ड नंबर 17 नगर निगम सोनीपत। मैं मंजीत नगर निगम सोनीपत का निर्वाचित सदस्य वार्ड नंबर 18 ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। नगर निगम सोनीपत का निर्वाचित सदस्य वार्ड नंबर 19 ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्चा श्रद्धा एवं निष्ठा रहूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों को निवर्तन करूँगा। मैं नीतू दैया नगर निगम सोनीपत के निर्वाचित सदस्य वार्ड नंबर 20 ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। आज शपथ समारोह था। 20 पार्षद और साथ में मेयर की हमने शपथ ली है। मैं सबसे पहले तो जितने भी हमारे इलेक्टेड पार्षद आए हैं उनके साथ में हम सब जब चुनाव लड़े एक ही सोच लेकर लड़े कि भाई हमने सबने सोनीपत के विकास कार्य को आगे बढ़ाना है। सोनीपत के जो विकास के ऊपर 6 साल से एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता आया। सोनीपत नगर निगम एक पूरे हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा एक मातम रहा, उसको रोक करनी है हमने भ्रष्टाचार के लिए। और आज मैं समझता हूँ हम सब पार्षद और मेयर सिर्फ और सिर्फ सोनीपत को साथ मिलकर एक विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे और सोनीपत के उज्जवल भविष्य के जो सोनीपत के अंदर विकास कार्य रुके हुए सोनीपत के विकास के लिए दोबारा से सोनीपत के अंदर विकास का पहिया दौड़ेगा। और मैं समझता हूँ जल्द ही हम सब सोनीपत के अंदर ऐसी चीज़ें लेकर आने वाले हैं जो हमने अपने मैनिफेस्टो में भी डाली, उसको तुरंत प्रभाव पे लागू करेंगे और सोनीपत को एक अच्छे रास्ते पर अच्छी ऊंचाइयों पर लेकर जाने का काम करेंगे। ड्रीम प्रोजेक्ट क्या रहेगा वैसे आपका, मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट क्या? अपने प्रचार के टाइम भी और मैनिफेस्टो में भी एक बात डाली, सबसे जो जरूरी आज हमारे शहर के अंदर ड्रेनेज सिस्टम है, पीने के पानी की लाइन है। ये 2 मुद्दे हमारे सोनीपत के सबसे विशेष मुद्दे हैं। साथ साथ हमने एक एप्लीकेशन की बात करी थी, एप्लीकेशन भी हम साथ साथ लॉन्च करेंगे और मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपर भी हम ये जितने भी हमने मैनिफेस्टो में भी डाले और चुनाव प्रचार में वादे करे थे सब के ऊपर खरा उतरेंगे और सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने की पूरी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे जल्दी चालू करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि सोनीपत को आज सीवरेज सिस्टम और पानी के सिस्टम, पानी की पीने के पानी की लाइन की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज आधे घंटे की बारिश के अंदर जब आधा घंटा बारिश होती है तो 3-3, 4-4 घंटे लोगों को अपने घरों में लॉकडाउन में रहना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि सीवर और पानी सबसे विशेष मुद्दा है। निखिल जी, बड़ा एक मुद्दा इस टाइम डिप्टी मेयर वाला चला हुआ है
उसको लेकर कि एक जो 9 और 10 का मामला है, तो कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा होगा, प्रस्ताव रुक सकते हैं, आ सकते हैं, तो उसको लेकर कांग्रेस की क्या स्थिति चल रही है? सब अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, पर हमारी पार्टी का ये ऊपर के अधिकारीगण भी, जितने भी विधायकगण हैं, ये सब निर्णय लेंगे। और ठीक है, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हम जल्दी इसके ऊपर डिसीजन लेकर आएंगे। सोमवार को जो मीटिंग होने वाली है उसमें कुछ खास अभी? सोमवार को तो जो हम सबसे पहली मीटिंग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सोनीपत के विकास कार्य को, जो हम सबसे पहले जिस चीज़ पे फोकस करेंगे उस चीज़ के मुद्दे पे बात करेंगे। और जल्द ही सारे पार्षदों के साथ में अपने किसी भी विकास पे हमारी फुल स्टॉप ना लगे, सिर्फ और सिर्फ एक गति आगे बढ़े, सोनीपत को आगे बढ़ाने। ठीक है, थैंक यू।